ध्रुव चरित्र भाग 2। ध्रुव जी ने ऐसी बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ, जैसे सांप को डंडा मारने से फुफकारने लगता है। उसी प्रकार सौतेली माँ के कठोर वचन सुनकर ध्रुव को बड़ा क्रोध आया और वह गुस्से में लंबी लंबी सांसें लेने लगे। पिता ने न उसे पुचकारा, न सुरुचि को ही इस प्रकार बोलने से मना किया। ध्रुव रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास गए, सारी बात बताई। सुनीति को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने डांटा, बुरे वचन कहे, लेकिन तुम उसे अमंगल की बात मत सोचो। तुम कभी किसी का बुरा मत करना, बुरा मत सोचना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है उसके जीवन में निश्चित रूप से दुख आते हैं। जगत में व्यवहार के बुरे और अच्छे दोनों रूप हमें सुरुचि सुनीति के चरित्र में दिखाई देते हैं। सुरुचि का व्यवहार दंभ, दर्प, कड़वी वाणी से भरा हुआ है और उसकी बातें अनुसार भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है कि ध्रुव को गोद में बैठने का अधिकार दिला सकें। ये सामर्थ्य तो उसकी कोख का ही है। इस प्रकार सुरुचि जैसे व्यक्तित्व वाले अपने को भगवान से भी ऊंचा समझते हैं। अनेक लोगों की ऐसी विचारधारा होती है कि उनके करने से ही समाज का भला होगा, अन्यथा नहीं। उन सबको हम सुरुचि की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि ये विचारधारा इस दंभ का प्रतिपादन करती है कि वे अपने को भगवान से भी ऊंचा समझते हैं। भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान ने स्वयं कहा है कि जगत के उद्धार के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता हूँ। लेकिन इन लोगों को लगता है कि इनके कर्मों से ही जगत का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो, जगत के उद्धार के लिए तो भगवान स्वयं आएंगे ही, फिर हमें किस लिए भेजा है दुनिया में? उनकी बनाई दुनिया की सेवा करने के लिए अपने को दुनिया का सेवक मानने और उद्धार का ठेकेदार मानने में बहुत बड़ा अंतर है। जब सेवा भाव जागृत होता है तो उससे अंतःकरण पवित्र होता है। पवित्र अंतःकरण को ही कहते हैं वासुदेव, और उसी के माध्यम से भगवान वासुदेव जगत में प्रकट होते हैं। अर्थात पवित्र अंतःकरण में भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। 3 सिद्धांतों पर जिसका जीवन टिका है, उसके ही माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त होते हैं। हम मौज में रहेंगे और दूसरों को भी उतनी ही मौज में जीने देंगे। हम स्वयं दुखी नहीं होंगे और दूसरों को भी दुखी नहीं करेंगे। हम स्वयं धोखा नहीं खाएंगे और दूसरों को भी धोखा नहीं देंगे। हमारे जीवन में सतर्कता और सावधानी होनी चाहिए। हमें पता भी न चले और गला काट कर ले जाए, यह भक्त का जीवन नहीं। अब सुनीति के व्यवहार का भी मूल्यांकन करने, उसने अतिशय दुख में भी सद्व्यवहार की नीति नहीं छोड़ी। अपने पुत्र को यही समझाया कि उसने तुम्हें दुख दिया, उसका भी बुरा मत सोचो। हम भगवान के मंदिर में जाकर मांगते हैं, हे भगवान, मेरे लड़के का विवाह हो जाए। राम राम, कितनी घटिया मांग है। एक बात समझ लो, भगवान के सामने जाओ तो यही मांगना कि हे भगवान, हमारा अंतःकरण इतना शुद्ध और पवित्र रहे कि जगत में किसी के प्रति भी सपने में अथवा मजाक में भी, ये बात बड़ी विशेष है, सब ध्यान से सुने, कि सपने में अथवा मजाक में भी हमारे मन में दुर्भावना या द्वेष की अग्नि प्रज्वलित न हो किसी के भी प्रति। धर्म की व्यवस्था इसलिए है कि हमारा चित्त पवित्र बने। भक्ति की व्यवस्था इसलिए है कि हमारा चित्त प्रभु में एकाग्र हो। हम शुद्ध एकाग्र चित्त से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सुनीति का अंतःकरण शुद्ध था, अतः वह अपने पुत्र को सिखाती है कि किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, किसी को भी दुख मत दो, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है उसके जीवन में निश्चित रूप से दुख आते हैं। इस जगत में जो कुछ भी हमें मिल रहा है उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। दुख और सुख पाप पुण्य की गति है। हमारा जीवन पापात्मक होगा तो हृदय में दुख उत्पन्न होंगे। दुख बाहर से नहीं आता, अपने हृदय के विचारों से ही उत्पन्न होता है। पंचदशी एक ग्रंथ है, उसमें विचार आता है, यदि किसी के लड़के की मृत्यु हो गई और उसे मालूम न हुआ हो तो उसे दुख नहीं होता। मालूम होने के बाद वो हृदय में ही निर्मित होता है और वहीं उसकी अनुभूति होती है। बालक के फलस्वरूप, पाप के फलस्वरूप अंतःकरण में दुख का निर्माण होता है।
अतः जो जितना दुखी उतना पापी। इसके लिए जो दुखी विषादी, अपने को दुखी और विषादी मत बनाओ। सीखो सुनीति के विषाद से। सुनीति ध्रुव को कहती है कि तुम्हारे पिताजी मुझे पत्नी भी कहने में शर्माते हैं। उनके लिए मेरी स्थिति एक दासी के समान है। इसके लिए क्या कहें? मैं ही मंदा हूँ, मेरा भाग्य ही खराब है। तुम मेरी कोख से पैदा हो, मेरा दूध पीकर बड़े हुए, अतः तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारी सौतेली माँ ने जो बात कही वो सत्य है कि तुम जाकर भगवान की भक्ति करो, जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त, इससे सब कुछ प्राप्त होगा। तुम अपने पितामह मनु महाराज जी का चरित्र देखो, उन्होंने भगवान की भक्ति द्वारा ही इतना बड़ा पद प्राप्त किया। भगवान का आश्रय लेने से ही मनुष्य मुमुक्षु लोग जन्म मरण के चक्कर से छूटते हैं। उनको ऐसा स्थान मिलता है जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वे नित्य निरंतर भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तुम्हारी समस्या का भी एक ही समाधान दिखता है। अब तुम अपने पवित्र मन में पुरुषोत्तम भगवान को बैठाकर भगवान का भजन करो। हमारे मानसिक चिकित्सक विषाद को रोग मानते हैं। विषाद जब जीवन को बर्बाद करता है तब उसे विषाद रोग ही कहा जाना चाहिए। लेकिन यदि विषाद आने के बाद हम अपने जीवन को परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में मोड़ दें तो वह विषाद रोग नहीं, विषाद योग हो जाता है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय को भी अर्जुन विषाद योग नाम दिया जाता है। देखो अर्जुन भगवान के साथ कितने साल रहे। महाभारत में वर्णन आया है कि दोनों साथ खेलते थे, सोते समय एक बिस्तर पर सोते, खाते समय एक थाली में खाना खाते, फिर भी अर्जुन को मोह रहा ही। उनके अंतःकरण में विषाद आया ही। इसका कारण यह है कि जब तक विषाद नहीं आता तब तक हृदय जगत से उपरत होकर तत्व ज्ञान को ग्रहण करने योग्य नहीं बनता। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा सिंधु भगवान जब हमारा उद्धार करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में विषाद के प्रसंग भेजते हैं। विषाद के कारण हम प्रभु के चरणों में लग जाएं तो होगा विषाद योग, और गुंडागर्दी करने लग जाएं तो होगा विषाद रोग। विषाद योग और रोग में फ़र्क समझें कि हम प्रभु के चरणों में लग जाएं तो विषाद योग होगा, गुंडागर्दी करेंगे तो विषाद रोग होगा। अब देखो ध्रुव जी का अपमान हुआ, माँ बेटे कितने दुखी हुए। उस समय वे लोग कोई उल्टा सीधा कदम उठा सकते थे। सुनीति कह सकती थी कि बेटा तुम्हारे पिताजी ऐसे ही हैं, हम लोग एक काम करें, किसी प्रकार सूर्य जी के पुत्र उत्तम को मार डालें, फिर तो तुम इकलौते पुत्र जाओगे, तो पिता की गोद में बैठने से कोई रोकने वाला नहीं होगा। इस प्रकार ध्रुव को पिता की गोद अवश्य मिल जाती, लेकिन उसमें शांति, प्रेम, आनंद की अनुभूति नहीं होती। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।